वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में, एक ऐसे टाइनी स्मॉल स्टॉक के बारे में जो कि बहुत बढ़िया डिविडेंड देता है। अब आप सोचेंगे ये तो तपारिया की बात हो रही है, तो नहीं, हम यहाँ तपारिया टूल की बात या ELCID इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये ऐसे कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि फंडामेंटली भी अच्छी है, इम्प्रूविंग है, जिनके हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वो भी अच्छा है। इनके अगर हम क्लाइंट बेस देखें तो 100+ क्लाइंट बेस है जो कि बहुत अच्छे रेपुटेटेड है। प्लस इस कंपनी में अगर इनके ब्रांड देखेंगे तो ब्रांड भी बहुत सारे और बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी कंसिस्टेंसी से डिविडेंड देने के साथ साथ 100% का डिविडेंड लास्ट टाइम दिया है कंपनी ने, और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये देखने को मिलता है। स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो 60-70 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक है। अंडर 100 रुपीज़ आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन कंपनी जो है ये बहुत अच्छी है, डिविडेंड कंसिस्टेंसी से देती है। इसका मतलब सिर्फ डिविडेंड की वजह से हम इस स्टॉक को स्टडी कर रहे हैं तो नहीं। किसी भी स्टॉक में आपको डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस या बायबैक के चलते नहीं एंटर करना है। आपको बिजनेस फंडामेंटल्स और कंपनी की ग्रोथ मैनेजमेंट्स को देखते हुए ये डिसीजंस लेना है। बिफोर इन्वेस्टिंग यू मस्ट आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर बिकॉज पेनी स्टॉक्स आर वेरी वॉलेटाइल, सो इट मे बी कॉज लॉस और इट मे बी कॉज ऑफ include any risk in this stock. So please ask your financial advisor before investing. So अगर हम इस स्टॉक को स्टडी करें तो सबसे पहले स्टडी में अगर हम देखें कि ये स्टॉक, बिजनेस इस स्टॉक का क्या है, तो यहाँ पे ये जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट में काम करती है विथ इंटरेस्ट स्पाइनिंग अक्रॉस अ प्रिंटिंग, साथ ही साथ पब्लिशिंग ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, FM, रेडियो, डिजिटल, आउटडोर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट और एविएशन बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। अगर कोर बिजनेस की बात की जाए या मीडिया प्रोफाइल की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो जो कंपनी है बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है, जैसे प्रिंटिंग मीडिया में है, डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग में है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज में, कल्चरल इनिशिएटिव्स भी इस कंपनी के देखने को मिलते हैं। अब ये जो कंपनी है इसके अगर हम कुछ ब्रांड देख ले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 100+ क्लाइंट्स ये कंपनी के देखने को मिलते हैं, और वो भी आउट ऑफ होम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ बिजनेस ब्रांडेड प्रोफाइल्स में आप देख सकते हैं प्रिंटिंग बिजनेस में, डिजिटल बिजनेस में, रेडियो बिजनेस में, यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बिजनेस के मैट्रिक्स अगर हम देखें इनके, तो मैट्रिक्स में 83 मिलियन रीडर्स इनके हमें कनेक्टेड देखने को मिलते हैं। उसके अलावा 8 पब्लिकेशंस हैं, 19 डिजिटल मीडिया पोर्टल्स देखने को मिल रहे हैं, 39 जो है रेडियो स्टेशंस देखने को मिलते हैं। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग से 80% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही है, और रेडियो बिजनेस से 12% और अदर से हमें 8% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप 1540 करोड़ का है, यानी एक टाइनी सी कंपनी देखने को मिल रही है। करंट स्टॉक प्राइस 70 रुपीज़ का देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड 8.48% का है। फेस वैल्यू 2 का देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी 8.91 का है। सेक्टोरियल पी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड देखने को अभी भी मिल रहा है, यानी करंट प्राइस जो है ये अंडर वैल्यूड है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा बनती है। यहाँ पे अगर ROCE की बात करें तो 5.95 है, ROE 6.21 है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 7.93% का अर्निंग पर शेयर देखने को मिलता है। प्रमोटर का होल्डिंग 69% का है। हम पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देखेंगे क्योंकि FIS और DIS भी स्टॉक में इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर डेप की बात करें तो 198 करोड़ का डेप है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.10 है। वर्चुअली ये स्टॉक में बहुत कम डेप है, ये हम बोल सकते हैं। इन्वेंट्री 1.7 करोड़ की और करंट एसेट 1523 करोड़ के। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ हमें नजर आता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर ले, नंबर्स इन करोड़ है, तो सेल्स आप देख सकते हैं 1934 करोड़, देन 1888 करोड़ एंड 1925 करोड़ देखने को मिल रहा है। सेल्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी से सेल्स हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात कर ले
नेट प्रॉफिट की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, ये नेट प्रॉफिट हमें 165 करोड़, 94 करोड़, 135 करोड़, तो ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे अच्छे देखने को मिलते हैं। डिविडेंड कंसिस्टेंसी से दे रही है कंपनी। बीच में जो है 1-2 साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन उसके पहले भी डिविडेंड दिया था। अभी भी 100% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यील्ड नहीं सॉरी डिविडेंड पे आउट देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बैलेंस शीट की बात कर ले, और बैलेंस शीट में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें रिजर्व्स की, तो आप देख सकते हैं 1885 करोड़, 1904 करोड़ एंड 1889 करोड़ के रिजर्व्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे टोटल असेट्स भी आप देख सकते हैं शानदार तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 69% का देखने को मिल रहा है। एफआईएस का जो होल्डिंग है 2.53 था, जो कि करंटली 2.57 है, यानी पहले 2.70 हुआ और 2.57, यानी स्लाइटली फ्लक्चुएशन है, पर फिर भी ग्रोथ हमें एफआईएस की देखने को मिल रही है। एफआईएस इंटरेस्टेड स्टॉक में देखने को मिल रहा है। डीआईएस जो है 7.58% देखने को मिल रहा है। पब्लिक यहाँ पे 20.86% की देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात कर ले कि ये स्टॉक है कौन सा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि डीआईएस जो है इसमें एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी जो है, ये ट्रस्टी कंपनी ने इसमें करीबन 7.18% का स्टेक होल्ड कर रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी जो है, इन्होंने यहाँ पे 7.18% का ट्रस्ट होल्ड कर रखा है। अब ये एक पॉजिटिव फैक्टर है किसी भी पेनी या टाइनी स्टॉक के लिए, जिसमें इतनी बड़ी कंपनी की ट्रस्टी कंपनी जो है इसने इतना बड़ा स्टेक होल्ड कर रखा है। तो डेफिनेटली इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है, ये तो हमें आने वाले समय में पता चली जाएगी। अब ये स्टॉक है कौन सा, हम बात कर रहे हैं जागरण प्रकाशन लिमिटेड की। जागरण प्रकाशन लिमिटेड जो है, ये स्टॉक का आज का करंट प्राइस आप देख सकते हैं 71 रुपीज़ के आसपास देखने को हमें मिल रहा है। वहीं पे इस स्टॉक का अगर आप 5 साल के रिटर्न्स की बात कर ले, तो 64% के रिटर्न्स ये बनाकर दे चुका है। काफ़ी ब्लू चिप्स टाइप का स्टॉक है, लेकिन रिटर्न्स बढ़िया डेफिनेटली दे रहा है। एक स्टेबल रिटर्न्स ये बनाकर दे रहा है। मैक्सिमम हम रिटर्न्स देखेंगे तो 58% के हैं, लेकिन कंपनी कितनी वोलेटाइल है ये आपको चार्ट पैटर्न से समझेगा। कोई भी नेगेटिव चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है इसका जो एक टॉप बनाती है, फिर एक अच्छा करेक्शन आता है 50-70% तक का करेक्शन, देन अगेन टॉप पे आती है, थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर एक अच्छा टॉप, फिर एक अच्छा डाउनफॉल, और फिर अभी फिर से उसमें थोड़ा वही पैटर्न में कंपनी चल रही है। तो इतना तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये अपने ऑल टाइम जितना इसका हाई था 200 के आसपास, उससे काफ़ी अंडर वैल्यूड या काफ़ी अभी नीचे देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी नीचे है, यानी एक और अपॉर्चुनिटी अपग्रेड जाने की या फिर से एक अच्छा टॉप बनाने की यहाँ पे मिल सकती है। जैसे सपोज टू भी जिसने यहाँ खरीदा होगा वो यहाँ आके बेच भी सकता था और उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाता था, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया। फिर जिसने यहाँ टॉप में बॉटम में खरीदा उसको एक टॉप अच्छा मिलेगा, और जो यहाँ बाय करते हैं लोग फिर वो एक बॉटम में आके पैनिक होते हैं। तो अभी हम बोल सकते हैं एक अच्छा बॉटम लाइन इसका देखने को हमें मिल रहा है। जागरण प्रकाशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कंपनी 70 रुपीज़ के आसपास डेफिनेटली देखने को मिलती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूविंग है, कंपनी के मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कंपनी पे, इसीलिए प्रमोटर का होल्डिंग भी 69% का देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग भी हमें कंपनी में अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी कंसिस्टेंसी डिविडेंड के साथ अच्छे डिविडेंड यील्ड में देखने को मिलती है। कंपनी का जो प्रोफाइल है बिजनेस का, ब्रांड का प्रोफाइल, ये बहुत बढ़िया है। 83 मिलियन पीपल्स जो है इनके करंट रीडर्स में देखने को मिलते हैं। 7 करोड़ जो जनता है ये इस कंपनी से पूरी इंट्रोड्यूस्ड है या इस कंपनी पे रिलाई करता हुआ हमें नजर आ रही है। कंपनी के पॉजिटिव फैक्टर्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के कुछ नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी
कि 3 निगेटिव फैक्टर देखने को मिलते हैं जो कि आ रहे हैं। एक तो पुअर सेल्स ग्रोथ, यानी हमने देखा कि सेल्स ग्रोथ में जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन एक साल में ईयर ऑन ईयर हमें देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी 2% के आसपास है। कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, सेल्स ग्रोथ इतना कम है, ऑब्वियस है, जो कम नहीं है, सेल्स ग्रोथ में जो डिफरेंस है उस हिसाब से हमें जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 7.35 देखने को मिल रहा है। और इनकम जो है इंक्लूडिंग अदर इनकम्स में वो करीबन 138 करोड़ के, तो कहीं ना कहीं अदर इनकम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी का देखने को मिल रहा है। इन कॉन्स के अलावा कंपनी में सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और वो हम स्टडी कर चुके हैं। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्टॉक, so please do comment. I'll answer each and every question in the comment section. Thanks for watching.